ख्याल रहे, आदमी जितना नीचे गिर सकता है उतना दुनिया में कोई नीचे नहीं गिर सकता, क्योंकि आदमी जितना ऊंचा उठ सकता है उतना कोई ऊंचा नहीं उठ सकता। आदमी पशुओं से भी बहुत नीचे गिर सकता है और देवताओं से बहुत ऊपर उठ सकता है। ओशो वाणी। जीवन में अक्सर हम देखते हैं कि आदमी की क्षमता अनंत है। ओशो की वाणी हमें यह सार देती है कि एक आदमी जितना नीचे गिर सकता है उतना कोई अन्य प्राणी नहीं गिर सकता। यह गिरावट केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और आत्मिक भी हो सकती है। जब आदमी अपने मूल्यों और नैतिकताओं को भूल जाता है तब वह अपने आप को पशुओं से भी नीचा महसूस करने लगता है। नशा, अपराध और स्वार्थ में डूबकर एक व्यक्ति ऐसा जीवन जी सकता है जो उसे सिर्फ अपमानित ही नहीं करता बल्कि उसकी आत्मा को भी चीर देता है। हालांकि अगर आदमी अपनी सच्ची क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित करता है तो वह अपने ही सबसे ऊंचे शिखर तक पहुंच सकता है। यह ऊंचाई केवल भौतिक संपत्ति या सामाजिक स्थिति तक सीमित नहीं है बल्कि यह आत्मज्ञान, संवेदनशीलता और आध्यात्मिक प्रगति तक भी फैली हुई है। जब एक व्यक्ति अपने भीतर के प्रकाश को पहचान लेता है तब वह उन ऊंचाइयों पर पहुंच सकता है जो केवल देवताओं के लिए आरक्षित मानी जाती हैं। इस यात्रा में गिरना और उठना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जब हम गिरते हैं तो वह हमें सिखाता है कि पुनः उठने की कितनी अहमियत है। इस प्रक्रिया में हमें आत्मसंयम, साहस और रचनात्मकता की आवश्यकता होती है। इसलिए जब हम जीवन की कठिनाइयों का सामना करते हैं तो यह हम पर निर्भर करता है कि हम कितनी ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। जीवन के अनुभवों का सही उपयोग करके हम न केवल अपने लिए बल्कि समाज के लिए भी प्रेरणा बन सकते हैं। इस तरह हम समझते हैं कि आदमी की शक्ति उसके लिए केवल एक उच्चता नहीं है बल्कि वह उसकी नीचता को भी पार कर सकता है। इस द्वंद्व में संतुलन बनाने के लिए जरूरी है कि हम अपने भीतर की आवाज सुने और सच्चाई का मार्ग चुनें। केवल तभी हम अपनी असली ऊंचाई को पा सकेंगे। अंत में यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक व्यक्ति में असीमित संभावनाएं हैं। हमें खुद को पहचानने और अपने जीवन में सही मार्गदर्शन करने का प्रयास करना चाहिए। केवल समय पर उठकर खड़ा होकर हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं और अपनी आत्मा की गहराइयों में उतरकर ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं।